आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में, एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है। आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। ये दीवार अब टूटेगी नहीं। नास्कॉन, अटूट भरोसा मजबूती का। जय हिंद। मैं नश्री न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों तक ये खुशखबरी पहुंच गई होगी कि हमारे जो मेरीना पार्क के जो ट्रैफिक जोन एरिया जो बच्चों के लिए बनाया गया था, वो काफ़ी समय पहले बच्चों के लिए इनॉग्रेट हो चुका है और इसमें अभी हाल ही में काफ़ी सारे बच्चे यहाँ खेलने भी आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इस पार्क को बनाया गया है। काफ़ी डेवलपमेंट इस पार्क में किए गए हैं ताकि बच्चों को सिर्फ ये खेल ना सिखाया जाए, बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी जानकारी दी जाए, जो वो छोटे से सीखे तो बड़े होकर उनके दिमाग में ये पहले से फीडेड रहे कि सेफ्टी मेजर्स के साथ हमें कैसे ड्राइव करना चाहिए या कैसे राइड करना चाहिए। जैसे कि हमें हेलमेट पहनना चाहिए, हमें प्रॉपर एवरेज स्पीड में गाड़ी चलानी चाहिए, प्रॉपर लाइसेंस के साथ गाड़ी चलानी चाहिए और ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए। ये सारे नियमों का पालन करना वो अगर छोटी उम्र से सीखेंगे तो वो बड़े होकर भी वही चीज़ को अपने लाइफ में लेकर आएंगे। छोटी छोटी चीज़ों से ही हम कहते हैं ना बड़े डेवलपमेंट्स होते हैं, और ये भी एक डेवलपमेंट का ही एक छोटा सा हिस्सा हम कह सकते हैं, जो हमारे अंडमान एंड निकोबार ट्रैफिक पुलिस विभाग द्वारा लिया गया है। सेंटर फॉर ट्रैफिक एजुकेशन एंड स्टिमुलेशन नाम से इस पार्क को जो है फिर से रेनोवेट किया गया है काफ़ी सालों के बाद। जहाँ अगर आप एक पॉइंट ये देखें कि अंडमान एंड निकोबार में पार्क का नाम अगर लिया जाता था बचपन से ही, तो सिर्फ 2 पार्क के नाम आते थे, एक मेरीना पार्क और एक गांधी पार्क, जिसमें गांधी पार्क भी कभी काफ़ी टाइम से जो है बंद है। उसमें भी कुछ रेनोवेशंस हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है जिससे वो उस चीज़ को वो और बेहतर बना सके। और मेरीना पार्क की कंडीशन तो हम सभी जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे प्रॉपर झूले नहीं थे, लेकिन अभी उन्हें भी डेवलप किया गया है। जो स्पोर्ट्स एरिया था उसमें भी जितने इक्विपमेंट्स थे वो भी काफ़ी बुरी हाल में थे, लगभग ऐसी हाल में कि अगर कोई वहाँ पर जाए और उस चीज़ में खेले, उस स्पोर्ट्स मटेरियल को यूज़ करे, तो वो चोटिल हो सकता है, घायल हो सकता है और कुछ बड़ी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। काफ़ी सारे लोगों ने इस इशू को सामने रखा, काफ़ी सारे लोगों ने इस बारे में बोला, तो अब जाकर जो है उसे रेनोवेट किया जा रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि जब हमारे पास फंड की कमी ना हो, टैक्स प्रॉपरली कट रहे हो, फिर भी हम जो है इतने पीछे क्यों चल रहे हैं। जहां आज हमें बहुत आगे चाइना जैसे देशों के साथ compete करना चाहिए, वहां आज हम अपने कंट्री को और ज़्यादा पीछे लेकर जा रहे हैं। तो इसमें हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, हमें ये चीज़ की ज़रूरत है कि हमें अवेयर होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या है, हमारे फ़ंड को कहाँ अलॉट किया जाता है। तो इस मुद्दे से यहाँ की पब्लिक ये कहना चाहती है कि अंडमान एंड निकोबार में पार्क तो सिर्फ इस एरिया पर है, मतलब अबरडीन बाजार एरिया साइड में, तो दूर दराज के बच्चे जो दूर एरिया जैसे ओगरा ब्रांच साइड, नमूनगर या 11 चरमा ही ले लीजिए, इतने दूर से लोग यहाँ ट्रैवल करके आएंगे सिर्फ इस पार्क का मज़ा या लुत्फ़ उठाने के लिए। यहाँ जो अगल बगल नियर बाई के रेसिडेंट है वो तो यहाँ आकर डेली अपने बच्चों को लेकर यहाँ खेल कूद सकते हैं, लेकिन उतने दूर से आप खुद ही सोचिए, दिन भर काम करके क्या किसी का मन भी होगा कि वो इतने दूर ट्रैवल कर आए पार्क में खेलने के लिए। हमें लगता है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को ये एक छोटा कदम लेना चाहिए, या इसे एग्जाम्पल के तौर पर लेके ये एक छोटा कदम उठाना चाहिए कि दूर दराज में भी एक पार्क की फैसिलिटी देनी चाहिए, जिसकी शुरुआत हो गई है। शायद आपने हमारी कुछ दिन पहले की रिपोर्टिंग में देखा होगा कि वार्ड नंबर 19 के काउंसिलर ने ये स्टेप लिया कि वो भातू बस्ती साइड में एक पार्क जिसे यूनिटी नाम से
बनाया गया है जिसका नाम है यूनिटी पार्क। उसकी अभी अभी कुछ समय पहले ही श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल के सेक्रेटरी और श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरपर्सन द्वारा जो है इनॉग्रेट किया गया था, जो कि वहाँ के लोगों में काफ़ी खुशखबरी थी कि वहाँ के लोगों को वो उनका यही कहना था कि अब हमें जो है डेली पार्क अगर आना है बच्चों को लेकर तो हमें अबेडीन बाज़ार तक ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन यूनिटी पार्क के खुलने के बाद जो है लोगों में ये खुशी दिखाई दी कि वो हर रोज़ जो है अपने बच्चों को पार्क ले जा सकते हैं, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट करा सकते हैं, जो आजकल के बच्चों में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो फिजिकली फिट रहेंगे तो हर चीज़ में कामयाब हो सकेंगे। तो हमें उम्मीद है कि सरकार इस बारे में सोचेगी और दूर दराज के एरिया में भी पार्क खोलने के बारे में सोचेगी, क्योंकि टैक्स हमारा बराबर कट रहा है तो हमें उसका फ़ायदा भी, हमारे वेलफेयर के लिए जब टैक्स कटता है तो हमें उसका फ़ायदा भी पूरा मिलना चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर रही है हमारे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, अगर आप मेरे पीछे का ये रूम देखें तो ये इनाग्रेशन जब हुआ था इस साइकिल पार्क का, उसी टाइम में यहाँ का भी इनाग्रेशन हुआ था। एक स्टिमुलेशन एरिया है जहाँ पर आपको ड्राइविंग के जो स्टार्टिंग स्टेप्स होते हैं, जैसे कि ABC हम जिसे कहते हैं, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच के बारे में जब जो गाइडेंस हमें दी जाती है, स्टीयरिंग कैसे कंट्रोल करना होता है, क्लच ब्रेक का क्या यूज़ है, गियर कैसे डालनी होती है, क्या गियर डालने टाइम हमें क्लच दबाना होता है या ब्रेक दबाना होता है या एक्सीलेटर जैसे नहीं दबाना होता है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम कह सकते हैं यहाँ सिखाई जाती है। यहाँ पे प्रॉपर जो है ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर भी मौजूद है जो आपको गाइड करेंगे और इसके बाद आप सीधा जाकर कोई भी ड्राइविंग क्लास में अपनी एडमिशन ले सकते हैं। तो उस समय आपको आसानी होगी, क्योंकि आपको जो है स्टार्टिंग जो लर्निंग स्टेज की जो नॉलेज है वो आपको पहले से ही मिल जाएगी। तो ये भी एक बहुत सराहनीय कदम है हमारे पुलिस विभाग द्वारा। और यहाँ से आपको एक डमी, उसके लिए एक लाइसेंस भी मिला जाता है, एक डमी लाइसेंस, जिससे ये प्रूफ होता है कि आपको कुछ बेसिक नॉलेज है ड्राइविंग स्किल के बारे में। उम्मीद है कि ये रिपोर्टिंग के माध्यम से हम आपको ये बता पाएंगे कि दूर दराज के लोगों को यहाँ आने में तकलीफ होती है, काफ़ी लंबा ट्रैवल करना पड़ता है। तो अगर दूर दराज में भी एक पार्क खुल जाए तो वहाँ के लोगों के लिए ये सुविधा ज़रूर बनेगी और वहाँ के बच्चे भी जो है फिजिकली फिट रहेंगे और पार्क जैसी अच्छे जगहों का मज़ा या लुत्फ़ कह सकते हैं वो उठा पाएंगे। भले ही बहुत बड़ी नहीं, कम फैसिलिटी के साथ ही शुरुआत की जाए तो आगे चलकर जो है उस फैसिलिटी को बढ़ाया भी जा सकता है। उम्मीद है आप सबको ये रिपोर्टिंग हमारी जो है बहुत सूचनात्मक लगी होगी और एडमिनिस्ट्रेशन इस पर ज़रूर गौर करेगी। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। जय हिंद।